Very cheerful good morning all of you. Welcome to the English class. So today we are going to continue our lesson number 9. The name of this lesson is the preposition. Okay student. So today we will discuss the exercise of this chapter. Okay, so before starting this chapter, we already know about, yes, you know that what is the definition of preposition? You know that, yes, a preposition is a word which is placed before a noun. जो preposition है एक word होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व संग. क्लियर? एक वर्ड होता है जो क्या करता है, विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. जो नाउन से पहले हम जिसको यूज करते हैं टू शो द रिलेशन इन विच द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन स्टैंड्स टू समथिंग एल्स. क्लियर? जो प्रेपोजिशन एक शब्द या शब्द समूह होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के अन्य भागों से बताते हैं. तो ये क्या करते हैं, एक रिलेशन बताते हैं किसके बीच में, नाउन और अदर वर्ड्स के साथ. नाउन का नाउन के साथ भी बताते हैं, नाउन का एडवर्ब के साथ भी बताते हैं. तो ओके, सो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन to show direction, time, place, location, or to introduce an object. Yes, student. So let's start our chapter. Look at the pictures, read the sentences under them carefully. Yes, now first one is here. We walked round the lake. Now you can see the image. We walked round the lake. Here you notice हम झील के चारों ओर घूमे. So round is here as a preposition. Number second sentence, the famous park is behind the statue. The famous park, जो famous park है वो कहाँ पर है, behind the statue. Behind is here as a preposition. Means पीछे, मूर्ति के पीछे क्या है, प्रसिद्ध पार्क है. Number third is here, Rusty, our dog is sleeping in front of the TV. जो Rusty हमारा जो dog है, okay, is sleeping, सो रहेगा in front of the TV. मतलब कहाँ पे पोजीशन बताइए उसकी, टीवी के सामने. तो in front क्या है यहाँ पे बेटा, preposition. Number 4, the children play after school is over. Okay, तो बच्चे खेले कहाँ पर, जो बच्चे हैं खेलते हैं after school is over. जब स्कूल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है. मीन्स स्कूल समाप्त या खत्म होने के बाद बच्चे खेलते हैं. तो आफ्टर क्या है, बाद में. तो आफ्टर क्या है यहाँ पे हमको बता रहा है, उसके बाद, है ना. तो ये क्या है यहाँ पर, preposition. Number 5th sentence, we catch a school bus at 7 AM. ओके, तो हम क्या करते हैं, हम सुबह 7 बजे अपनी बस पकड़ते हैं. तो टाइम है, टाइम से पहले क्या यूज किया हमने, एट. एट क्या है यहाँ पे एज अ प्रेपोजिशन जो क्या बताता है, टाइम के बारे में. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, अनिल्स बर्थडे इज ऑन 6 जनवरी. जो अनिल का बर्थडे है, अनिल का जो जन्मदिन है वो 6 जनवरी को है ना. तो 6 जनवरी आपको डेट मेंशन है, तो डेट से पहले हम क्या यूज करते हैं, ऑन प्रेपोजिशन. ओके स्टूडेंट. सो ऑल द वर्ड्स इन कलर, राउंड, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, आफ्टर, एट, ऑन इन द पिक्चर्स अबव शो पोजिशन. क्या शो कर रहे हैं, पोजिशन शो करते हैं. हाउ थिंग्स रिलेट टू वन अनदर, और ये हमको बताते हैं कि थिंग्स किससे एक दूसरे से कैसे रिलेट होती है. दे टेल अस द पोजिशन, ये हमको पोजिशन के बारे में बताते हैं. पोजिशन एज अ प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, अबाउट समवन और समथिंग, किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में हमको उसकी डायरेक्शन, उसका मूवमेंट, उसका प्लेस, उसकी जो पोजिशन है उसके बारे में बताते हैं. सो दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन और अ प्रोनाउन. वे हमेशा फॉलो किए जाते हैं किसके द्वारा, नाउन और प्रोनाउन के द्वारा. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेपोजिशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. Yes student, as you know that the 3 types of preposition we already discussed: preposition of time, preposition of place, and preposition of direction and movement. Okay, so let's start the exercise of this chapter. Yes, exercise number 1, complete the sentences below the picture by choosing the correct words from the help box. They all indicate place. Clear student? आपको क्या करना है, इन sentences जो given है हमको complete करना है. Okay, so you can see a picture. Okay, so now you can choosing the word. आप choose कर सकते हैं words from the help box. Help box is given here. So many preposition is here in the help box. Okay. A bee suddenly came into the class.
classroom. देखिए, you can see the image, you can see a bee here, okay? Now a bee suddenly came. जो bee एक मधुमक्खी है, अचानक कक्षा में आ गई. So came into the classroom. The into is here as a preposition. Into क्या है यहाँ पर? As a preposition. देखिए, into हम यूज करते हैं to a position or inside something. मतलब वो बाहर से अंदर आ गई है ना? Into the, बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है, उसके लिए हम गति हो रही है, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? Into preposition. Second sentence, it entered dash the open room. So we filled here, okay, we here filled through, THROUGH. Write down. Clear student? Through the open door. अब through the open door means माध्यम से. तो देखिए, इसने प्रवेश किया. अब it किसके लिए आया बेटा? B के लिए बात चल रही है यहाँ पे. So it enter, इसने प्रवेश किया किसके माध्यम से? Open door, खुले डोर के माध्यम से उसने प्रवेश किया. नंबर थर्ड सेंटेंस, it went dash the teacher's table. अब it went कहां पर गई? B. Yes, under. अंडर मीन्स क्या होता है बेटा? नीचे. सो इट वेंट अंडर द टीचर्स टेबल. तो वो जो टीचर के टेबल के है वो क्या चली गई? नीचे चली गई. नंबर फोर, देन इट फ्लू. नाउ अब वो फ्लू करी डैश द बुक्स. अब वो उसने फ्लू किया. कहां पर फ्लू किया? हियर वी राइट एज अ ओवर, OVER. क्लियर? देन इट फ्लू ओवर द बुक्स. नाउ यू कैन सी. और उसके बाद कहां पर फ्लू किया? बुक्स के ऊपर से. नाउ इट वेंट डैश अ बॉय हु स्क्रीम्ड. अब वो कहां पर गई? इट वेंट राउंड. राउंड मीन्स क्या होता है बेटा? चारों, उसके चारों तरफ. तो इट वेंट राउंड अ बॉय. अब वो क्या कर रही थी? अब मेज के नीचे चली गई. फिर उसके बाद क्या हुआ? अब वो क्या हुआ? मतलब वो जो लड़का है उसके वो चारों तरफ क्या कर रही थी? चक्कर लगा रही थी. राउंड मीन्स क्या? इट वेंट राउंड अ बॉय. ठीक है, उसके चारों तरफ गई. A boy who screamed, जो कि वो चिल्लाया. Scream means क्या होता है बेटा? चिल्लाना, जो चिल्लाया. उसके चारों तरफ घूमी, जो चिल्लाया. नंबर 6, finally it went out dash the window. और finally वो विंडो से क्या हो गई? Yes, went out from the window. Here we write from. Okay, window से. तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? अंत में वह जो जिसकी बात चल रही है बी की, वो विंडो से बाहर चलेगी. Okay student, so this is all about the exercise. Okay, clear it? Now important is here, all the preposition you filled in exercise 1 show how one noun or pronoun it relates to another noun in the sentence. Like देखते हैं हमने जो भी इसमें सेंटेंस के अंदर, इन सेंटेंसेस में हमने जो preposition यूज करी थी, देखते हैं वो जो preposition उसका किस नाउन का, नाउन और प्रोनाउन का रिलेट हुआ अनदर नाउन और प्रोनाउन से. तो देखते हैं वन बाय वन सेंटेंस से देखते हैं हम. सबसे नंबर 1 है बी टू द क्लासरूम. तो बी क्या है बेटा? एज ए नाउन है और क्लासरूम भी एज ए नाउन है. तो नाउन का नाउन से क्या हुआ? रिलेशन हुआ, रिलेट हुआ. तो बी टू द क्लासरूम मीन्स कक्षा में मधुमक्खी. सेकेंड, इट टू द डोर. इट टू द डोर मीन्स दरवाजे के लिए. इट किसके लिए? इट का रिलेशन किससे बताया हमने? डोर से. नंबर थर्ड, इट टू द टेबल. इस सेंटेंस के बारे में बात हो रही है. नंबर थर्ड सेंटेंस था ना टीचर्स टेबल. तो इट मतलब बी का जो रिलेशन था किससे हो रहा था? टीचर्स टेबल. हमको बताया जा रहा था it went under the teacher's table. Clear? Number 4, it to the books. It to the books means इट किसके लिए आया था? किताबों से रिलेशन बता रहा था इसका. इट टू द बॉय, यह किसके लिए? यह लड़के को बता रहा है. इट टू द विंडो, और इट का किससे बता रहा है? विंडो से क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है, रिलेट कर रहा है. ओके, सो नोटिस दैट द prepositions show the relation between a noun or a pronoun and another word in a sentence. तो देखिए हमने कि इस एक्सरसाइज में कि जो हमारे सामने जो नाउन था उसका जो दूसरे नाउन और प्रोनाउन से साथ हमने preposition यूज करके ऐसे उसका रिलेशन बताया. सो दे आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. ये यूजुअली कहां पर प्लेस करते हैं? बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन यूजुअली होते हैं. ओके, तो देखिए दे इट एंटर थ्रू द ओपन विंडो. थ्रू इज हियर as a preposition, the open door. तो door is here क्या है? यहाँ पर as a noun है ना. तो noun का किससे हो रहा है? noun से पहले हम क्या यूज कर रहे हैं? preposition. So they are usually placed before noun or pronoun. Clear it, student?
Now let's start the exercise number 2. Yes, underline the preposition in the following sentences. अब आपको क्या करना है, इन जो preposition given है उसमें underline करना है. तो you have to identify this. Number 1 sentence, the frightened child hid under the bed. Okay, तो यहाँ पर जो preposition आपको समझ में आया कौन सा है, पोजीशन बताई जा रही है, जो पोजीशन है वो आपको फाइंड आउट करनी है. देखिए, फ्राइटेंड चाइल्ड, डरा हुआ बच्चा बेड के नीचे छुप गया, तो पोजीशन क्या बताई, अंडर. तो अंडर इज हियर एज अ प्रीपोजिशन. क्लियर. सेकंड वन इज हियर, रोशन हैज पार्क्ड हिज बाइसाइकिल अगेंस्ट द गेट. तो रोशन ने अपनी जो बाइसाइकिल पार्क करी, कहां पर करी, अगेंस्ट द गेट. अब अगेंस्ट द गेट की बात करते हैं. अगेंस्ट क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन. पहले समझिए कि अगेंस्ट क्या है. देखिए, जो अगेंस्ट मतलब हम यूज करते हैं व्हेन यू डू समथिंग अगेंस्ट somebody or something, या we can say you oppose them. मतलब उसके अगेंस्ट की बात चल रही है, उसके विरुद्ध बात चल रही है, तो हमने क्या किया, गेट के विरुद्ध मतलब गेट के अपोजिट साइड में उसने जो बाइसाइकिल है वो पार्क करी. तो अगेंस्ट इज हियर एज अ प्रीपोजिशन. क्लियर स्टूडेंट. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. Yes, number 3rd sentence is here, my mother is in the garden. So here preposition is here, in the garden. So here we underline the word is here, in is here as a preposition. Number 4th sentence, the boat is sailing under the bridge. कहाँ पर सेल कर रही है, जो नाव है पुल के नीचे तैर रही है, पाँव के पुल के नीचे सेलिंग कर रही है. तो here under is here, हमको पोजीशन बताई जा रही है, under is here as a preposition. Clear. Now number 5th is here, the dog ran across the road. तो यहाँ पर जो हमारा preposition है वो क्या है बेटा, across the road. जो कुत्ता, जो डॉगी है वो सड़क के उस ओर, सड़क के उस पार भागा. तो across हम यूज करते हैं उस पार के लिए. Number 6 sentence, the plane is flying above the cloud. मतलब above means ऊपर. ऊपर की जब हम बात करते हैं, पोजीशन बता रहे हैं, तो here we use above as a preposition. Number 7 sentence, the dog is lying on the grass. कहाँ पर on the grass. On is here as a preposition. तो on क्या है, वहां पर घास पर लेटा है. तो लेटे को हम, लेटा है कहाँ पर, लेटा है ग्रास के ऊपर, है ना. तो here we use as on as a preposition. Number 8 sentence, the restaurant is behind the museum. तो restaurant कहाँ पर है, behind. तो behind is here as a preposition. म्यूजियम के क्या है, पीछे है ना. अब म्यूजियम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संग्रहालय के, संग्रहालय. रेस्टोरेंट इज बिहाइंड द म्यूजियम. जो बिहाइंड द म्यूजियम, जो संग्रहालय के पीछे क्या है, यस, संग्रहालय के पीछे रेस्टोरेंट है. नंबर 9 सेंटेंस, द गिफ्ट शॉप इज नेक्स्ट टू द बैंक. तो गिफ्ट शॉप इज नेक्स्ट टू, अगला ही. हम जब नेक्स्ट टू की बात करते हैं, अगला ही बात करते हैं, तो क्या है, जो हमारी जो गिफ्ट शॉप की जो गिफ्ट शॉप है वो बैंक के बगल में है. नेक्स्ट टू क्या होता है, हम कहते हैं हमारा नेबर, हमारे जो नेबर है उनको हम क्या यूज करते हैं, एज ए नेक्स्ट टू. ओके. नंबर 10 इज हियर, मिस्टर हैरी केम थ्रू द बैक डोर. तो माध्यम से, कहा, किसके माध्यम से, बैक डोर. तो थ्रू इज हियर वी यूज एज अ प्रीपोजिशन. क्लियर स्टूडेंट. Okay, now move on the next exercise. Yes, before this you have to notice that here some prepositions tell you the time. Look at these examples. कल हमने डिस्कस कर लिया था, जैसे as a preposition of time as we use as at, on, in. पता है ना आप सभी को. Yes, my father bought this house in 1986. The final match is on Saturday. है ना. डेट से पहले हमने on यूज कर रहे हैं, टाइम से पहले हम at यूज करते हैं, है ना, और डेट से पहले हम on यूज कर रहे हैं, है ना. और देखिए वीक्स, जैसे 6 weeks, है ना, years, हमने क्या यूज कर रहे हैं, in यूज कर रहे हैं, है ना. The final match is on Saturday. The film start at 6:30 p.m. This accident happened on Monday night. The train arrived on time. The new mall will open in 6 weeks. Okay, student. So let's start the exercise number 3rd. Choose the most suitable word and fill in the blanks. Yes, महात्मा गांधी birthday is, yes, कल हमें ये किया कर चुके हैं. Yes, कौन बताएगा? Who will tell me? Yes, महात्मा गांधी birthday is on, at, by, in. Yes, tell me.
Yes, good. Yes, is on 2nd October. Number second, will the bank be open dash 9:30? Okay, so हम बात कर रहे हैं तो here before the 9:30 we use by. Next sentence, please wait, I can get ready dash 10 minutes. I can get ready. Yes, जल्दी से मतलब 10 मिनट में तैयार हो सकता हूँ मैं, है ना, प्लेट करिए. तो here we use as a in preposition. Next one is here, the train will be here. Yes, टाइमिंग दे रखा है 2 PM if it is in time. तो टाइमिंग से पहले हम यूज करते हैं preposition at. Next sentence, shall we have dinner together? Yes, dash the 27th of this month. तो क्या यूज किया as a date? Before the date we use on preposition. Yes, okay student, clear it? Now let's start the next exercise. देखिए एक्सरसाइज नंबर 4. यस, इंसर्ट preposition. So number 1 is here, you use at or in the sentences. Okay, so let's start. The man lived dash Chennai. We use in or at? We use in Chennai. Okay, here we write in. Okay, in Chennai. He was born. Yes, he was born at Rishikesh. तो आपको जैसे पता ही है स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि at यूज फॉर अ पॉइंट यूज करते हैं, in फॉर एनक्लोज स्पेस एंड on फॉर अ सरफेस के लिए यूज करते हैं. लेकिन जब हम प्लेस की बात कर रहे हैं तो जो प्लेस बड़ी है उसके लिए, जो बिग है उसके लिए हम in यूज करते हैं, और जो छोटी है पॉइंट की बात कर रहे हैं उसके लिए हम at यूज करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस, he is not. Yes, here we write at home. He is not at home. Next sentence, they will not stay here. Before India, we write in. Okay? So they will not stay in India. Clear student? Next is in or into. अब बात कर रहे हैं हम in की और into की. So where we use in or into? Yes, we use in. We use in or into use as a position or direction के लिए हम use करते हैं. Yes, we use in to talk about where something is in. Okay, and relation to a large area about. Clear student? And into we use as a into to talk about the movement of something, usually with a verb express movement. Movement के लिए हम use कर रहे हैं into. So let's start the exercise. Yes, come dash the classroom. Come in या into हम यूज करेंगे. Yes, come into the classroom. Movement हो रहा है बाहर से अंदर आने का, तो here we use as a into preposition. Next is he dropped his hat dash the well. तो he dropped his hat in the well. Clear? Next, the boys played dash the park. The boys played कहाँ पर खेल रहे हैं? In the park. Clear? Next is pour the milk dash the jug. Okay, here we write pour the milk into the jug. Here we write as a into preposition. Why we write into preposition here student? कि हम बात कर रहे हैं कि इसकी जो मिल्क है वो कहाँ जा रहा है, मिल्क जग, मिल्क है बाहर, कि प्योर द मिल्क इनटू द जग, वो जग में मिल्क डाल रहे हैं, है ना. तो यहाँ पर जो मिल्क की बात चल रही है कि दूध डालो, प्योर द मिल्क इनटू द जग, मतलब एक से मूवमेंट हो रहा है ना उसका, वहां से किसी भी कोई टेंसिल होगा वहां से जग में जा रहा है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? एज अ इनटू प्रेपोजिशन. नंबर 3 इज हियर बाय और विथ. हम यूज कर रहे हैं बाय और विथ. तो देखते हैं हम बाय, आपको पता है कि बाय हम किसी ट्रांसपोर्ट के साथ यूज करते हैं, बाय हम एज किसी प्लेस के लिए, प्लेस के साथ भी यूज करते हैं. तो देखते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम कैसे यूज करेंगे. देखिए, द हाउस वाज स्ट्रक विद लाइटनिंग और बाय लाइटनिंग. तो हियर वी राइट द करेक्ट प्रेपोजिशन इज हियर बाय लाइटनिंग. द अरेंजमेंट वाज साइन डैश, किस पेन के द्वारा, मतलब इस पेन से. तो हियर वी राइट विद का मतलब क्या होता है? साथ में भी होता है ना, विद के साथ. तो अरेंजमेंट वाज साइंड विद, सॉरी अरेंजमेंट, सो एग्रीमेंट वाज साइंड विद दिस पेन. इस पेन के साथ क्या हुआ, क्या जो एग्रीमेंट था वो साइन हुआ, उस पर हस्ताक्षर किए गए. नंबर 3 इज हियर द टाइगर वाज किल्ड डैश द हंटर. द टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर. हियर वी यूज किसके द्वारा? हंटर के द्वारा. डैश स्पेयर किसके? विद
with यूज करेंगे हम WITH. Clear, student? Now, next one is here, number 4, between or among. So, first you have to know about the between or among. So, between, we use between in or into the space which separate at least two place, person or object. जब हम दो के बारे में बात करते हैं, दो के बीच की बात कर रहे हैं, तो हम between यूज करते हैं. अब among यूज करते हैं, among we use among means in the middle of a surrounded by other things. मान लीजिए कि आपके सामने कि दो से ज्यादा की हम बात कर रहे हैं, सराउंडेड की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे एज अ among. तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट दी sentences. The stool stands the two tables. जो हमारा जो स्टूल है वो स्टैंड है कहां पर? Between. जो की बात आ रही है तो here we use between. Clear? Next one. Once there arose a quarrel dash the sun and the wind. तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Once there arose a quarrel, कहां पर? सन और विंड की बात चल रही है, दोनों के बीच की बात चल रही है, तो हम दो की जब बात चल रही है तो हम क्या यूज करेंगे? ऑल्सो बिटवीन. क्लियर? नेक्स्ट वन इज देयर इज honor dash thieves also. So there is honor among. Here we write as a among. नेक्स्ट सेंटेंस, द फूड वाज शेयर्ड डैश 10 गर्ल्स. अब दो से ज्यादा की बात चल रही है, 10 गर्ल्स में शेयर हो रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे एज ए प्रेपोजिशन? अमंग. क्लियर स्टूडेंट? नाउ next is here beside or besides. Okay, so beside, this number one sentence, 3 girls dash Mary entered the race. So सबसे पहले देखते हैं कि beside we use beside. So beside, BESIDE, without S, tell us the location of something. Clear? And besides, okay, on the other hand means in addition to, okay, और moreover. क्लियर स्टूडेंट? जो beside है हमको बता रहे हैं लोकेशन है किसके, ओके, तो लोकेशन ऑफ समथिंग, किसी के इसकी लोकेशन के बारे में बताते हैं, और जो besides है वो किसी में मोर एडिशन करने के बारे में बताते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेंटेंस. 3 girls dash Mary entered the race. तो here we use 3 girls. So here we use 3 girls. क्या हुई है? Mary means here we use besides. मैं आपको बताया जैसे अभी कि in addition to के लिए हम यूज करते हैं ना, BESIDES. Clear? Next is the beggar walked dash his dog. तो the beggar, जो beggar है, जो भिखारी है, जरा से walk beside his dog. Okay, here we write here only beside, BESIDE. Next